की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटे तेज बारिश की चेतावनी। प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा में चेतावनी जारी की गई है। 25 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं, 25 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देखिए, कहीं कहीं पर ये बारिश काफी राहत दे रही है तो कहीं कहीं आफत बनकर बरस रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये 25 जिले जहां पर लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है कि आप सावधानी बरतें। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ ही घंटों में तेज बारिश की चेतावनी। प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा में चेतावनी जारी की गई है। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, जहां 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ ही घंटों में तेज बारिश की चेतावनी। प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा में चेतावनी जारी कर दी गई है। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। साथ ही बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों से फील्ड पर रहने की बात कही है कि सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहना होगा। यूपी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आ चुके हैं कि आपको फील्ड पर रहकर लोगों की समस्याओं को दूर करना होगा। बारिश को लेकर के जनजीवन पूरी तरीके से अस्त और व्यस्त नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सभी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमने जरूरी निर्देश दिए हैं कि कैसे इस तरीके की परिस्थितियों से निपटना है, इस तरीके की परिस्थितियों से निकलना है, और अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो उससे कैसे दूर होना है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताया जा सकता है। राहत सामग्री उन जिलों में पहुंचाई जा रही है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। यूपी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकले, खास तौर पर उन जगहों के लिए जहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां पनप रही हैं। देखिए, जल भराव की वजह से जनजीवन अस्त और व्यस्त है, जाम की समस्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी के ठहराव की वजह से बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। लोगों की कई बीघा फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। तो देखिए, कई जगह ये बारिश बहुत राहत पहुंचा रही है, गर्मी से राहत पहुंचा रही है, तो कहीं पर ये बारिश कहर बनकर टूट रही है लोगों पर। तो 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मॉनसून ने तेज रफ्तार पकड़ी है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर सहित 25 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
तेज हवाएं चलने की संभावना है। खराब मौसम के दौरान सुरक्षा के लिए लोग IMD वेदर वार्निंग पर अलर्ट की स्थिति देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बनारस से प्रवीण चौबे जुड़ चुके हैं और विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रयागराज की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौसम कैसा है प्रयागराज में? ये बता दें कि प्रयागराज का मौसम इस समय धूप निकला हुआ है। हालांकि अभी रात में भी बारिश हुई है और प्रयागराज में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, संगम, पेट्रोल पंप और आसपास के कई इलाकों में पानी जमा है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जल निकासी का काम तेज कर दिया है। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद जो पानी की जल निकासी का समस्या है उसको तेज कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जल निकासी का कार्य हर जगहों पर तेज कर दिया है। जहां जहां डूबे हुए थे गली हो चाहे मोहल्ले हो, वहां पर अधिकारी स्वयं जाकर के निगरानी कर रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जल भराव की समस्या इस दौरान काफ़ी देखने को मिल रही है। प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूँगी। वाराणसी का अगर जिक्र करें तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। इस समय गंगा की क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? तो मैं देखा जाए, अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा अपने पूरे उफान पर है और गंगा का जो पानी है वह काशी की गलियों में अब पहुंच रहा है। धीरे धीरे काशी की गलियों में प्रवेश कर रहा है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं। जहां नगर निगम की बात की जाए, विकास प्राधिकरण की बात की जाए, जिला प्रशासन ने पूरी तरह से टीम बनाकर, वही कल गंगा और बरना जो दोनों नदियां हैं उसमें जिला अधिकारी स्वयं NDRF की बोट पर निरीक्षण करते आए। पूरा जिला प्रशासन उनके साथ था। वही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार, CDO, मंडलायुक्त, सभी लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और बोट से बरना हो चाहे गंगा 80 जो 84 घाट है वो सभी उन्होंने देखे। उसके बाद बरोड़ा का जो इलाका है, क्योंकि बरोड़ा का जो इलाका है वो निचला इलाका है, जब भी वहां बाढ़ आती है वो एक महीना पूरा कहा जाए तो पूरा डूब जाता है। 12 फीट तक पानी लगता है, वो किसी लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो लगभग जो पानी बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता है, क्योंकि गंगा अपनी पूरी उफान पर है और 3 दिनों से लगातार जो वाराणसी में बारिश हो रही है, रुक रुक कर 2 दिनों मूसलाधार बारिश हुई, जल जमाव की स्थिति बनी, उसको लेकर प्रशासन की कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त चौकियां बना दी है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो है वो जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया गया है। जो सरकारी विद्यालय है उसमें ठहराव के लिए, पशुओं के चारा के लिए सभी को जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देकर अलर्ट जारी किया है। क्योंकि वाराणसी में येलो अलर्ट जिलाधिकारी द्वारा किया गया था। कल विद्यालय भी बंद थे गुरुवार को और पूरी तरह से जिलों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन वही दूसरे पहलू की बात करें तो काशी में जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। किसान उससे बहुत ही लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि धान की खेती होती है इस समय, बिना बारिश के संभव ही नहीं होता कि धान हो। तो किसानों की जो खुशी है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन वहीं जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं बढ़ रही है। वही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ले तो जो जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो भी जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वतः सीएमओ ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने छिड़काव के निर्देश दिए हैं। तरह तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती है बारिश में, उसको लेकर उन्होंने दवाइयों का वितरण, बच्चों में गोलियां इस तरह की जो है वितरित की जा रही है। ORS का घोल पीने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर कोई बीमार होता है तो उन्होंने बताया कि गुनगुना गर्म पानी ही पिए और ORS
एलर्ट का घोल लगातार लेते रहे, क्योंकि इस समय ज्यादातर जो शीत गर्म का मौसम होता है इसमें लोग अधिक से अधिक रिहाइड्रेट होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन दी है और अस्पतालों में सुरक्षित बेड दिए गए हैं। हर अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि आपातकाल से जो है निपटने के लिए 25 बेड सुरक्षित रखे जाएंगे और निचले इलाके में हाई अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, जिला प्रशासन लगा हुआ है और जहां शहर के अंदर जो जल भराव की स्थिति है उसको ड्रेनेज सिस्टम से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है कि किसी भी तरीके से आम जन को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब मैं विनय आपके पास आना चाहूंगी, प्रयागराज में किस तरीके की अस्पतालों की व्यवस्था है और घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि आमतौर पर बड़े हादसे भी देखे जाते हैं कि लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो बहाव के साथ बहते हुए चले जाते हैं। तो घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था है, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है, और जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं जिन क्षेत्रों में प्रयागराज के जहां पर किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, उसको लेकर क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए बता दें कि प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी प्रयागराज हर जगहों पे जाकर के स्वयं जाकर के वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो जाकर के लोगों के बीच जाएं, जहां जनहानि हुई है वहां लोगों का सहयोग किया जाए। और वहीं हॉस्पिटलों की बात अगर की जाए तो हॉस्पिटलों में मरीजों के लिए हमारे यहाँ सीएमओ तिवारी जी हैं। तिवारी जी हर जगहों पर वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जगह जगह दवाइयां बढ़ रही हैं। लोगों में जो एक इन्फेक्शन की बीमारियां फैलने की जो आशंकाएं है उसके लिए दवाओं हर गांव हर जगहों पर बढ़ रही हैं दवाएं, और लोगों को जो है गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जा रही है। वही तो जब अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि इस बारिश से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है, तो ये सही बात है कि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं इस बारिश से। धान की फसल लहलहा रही है और अच्छी फसल होने की उम्मीद है। और फिलहाल आपको बता दें कि जो बारिश का जल जमाव है शहरों में 43 पंपों के जरिए जल निकासी का काम चल रहा है। इन पंपों की कुल क्षमता 132.50 MLD है। वहीं संगम पेट्रोल पंप क्षेत्र में विशेष रूप से 6 पंप लगाए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 20 MLD है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया है कि जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त पंप और दूसरे संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं ताकि जल भराव की स्थिति को जल्द सामान्य किया जा सके। जिन इलाकों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है वहां जल निगम को पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी बता दें कि यानी प्रशासन का फोकस जो है इस समय 2 प्रमुख चीजों पर है। पहला, प्रभावित इलाकों में तेजी से पानी निकालना, और दूसरा, लोगों को पेयजल जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बारिश और जलभराव के बीच लोगों से भी अपील है कि वे अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का जो है पालन करें। जी बिल्कुल। तो देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि नेचुरल चीजों को बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खुद सतर्क रह करके उससे बचाव जरूर किया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।